वेलकम टू सर्वरक्ष। मैं ऋषिकेश एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 की सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं सॉल्यूशन के एग्जांपल में, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। सबसे पहले अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर होता है। सो मिक्सचर से पहले हम बात करते हैं, कुछ अलॉयज़ की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ अलॉयज़ दिए हुए हैं। सो लेट अस, तो जो अलॉय की अगर बात करें तो सबसे पहला अलॉय है ब्रास। ये भी मिक्सचर है किसका, सॉलिड सॉलिड का, जो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, हाँ। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है। मगर फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है ब्रास, और जर्मन सिल्वर क्या है, कॉपर जिंक एंड निकल। सो निकल के ऐड होने से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, चेंज हो। सेम अब अगर बात करें हम 1 ppm फ्लोराइड आयन की, अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन हम वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो ये 230K को रोकता है। ठीक है, और जैसे ही 1.5 ppm से ज़्यादा हुआ कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन का, तो क्या होता है, मोर्टल हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा हुआ तो ये पॉइजनस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन एज अ मेडिसिन भी काम में आ रहा है, और ये हायर कंसंट्रेशन में रेड पॉइजन में भी यूज़ होता है। और अगर बात करें हम तो इंजेक्शंस की, ठीक है, जो इंजेक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं और उनमें सॉल्ट होता है किसी पर्टिकुलर आयरन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, और वो जो कंसंट्रेशन होता है वो किससे मैच होता है, ब्लड प्लाज्मा से का जो कंसंट्रेशन होता है उसी से मैच होता है। क्योंकि इंजेक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हम ये आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। सबसे पहले सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि जो उसका कंपोजिशन है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया, तो मैं कहीं पर भी शुगर का कंसंट्रेशन चेक करूँ उस वाटर उस ग्लास में सॉल्यूशन में, वहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन हर जगह सेम आएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस। दैट इज होमोजीनियस क्या होता है, प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, हाँ। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट सॉरी। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट होता है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। जो कंपोनेंट कम होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो अदर देन सॉल्वेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। अब सॉल्यूट तो दो तीन भी हो सकते हैं, जैसे हम वाटर एक सॉल्वेंट है, उसमें हम नमक भी और शक्कर एक साथ मिला सकते हैं। मतलब सॉल्यूट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक ही रहेगा। तो जब दो कंपोनेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला है गैसीय सॉल्यूशन, देन लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैसीय सॉल्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो उसमें सॉल्वेंट है वो क्या है, एज अ गैस है। सॉल्वेंट गैस है, बट सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ध्यान रखना है आपको। गैसीय सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट उसमें गैस है। हाँ, अब हम बात करते हैं गैस, जब गैस सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। तो जब मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कोई दूसरी गैसेस भी हम ले सकते हैं, एयर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बट एयर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, बट अगर हम दो गैसेस का मिक्सचर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैसीय सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मतलब गैस में लिक्विड को मिक्स करना। सो क्लोरोफॉर्म का मिक्स करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। ये हुआ हमारा गैसीय सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड को गैस में मिक्स करना। तो कैम्फर को
नाइट्रोजन गैस में मिक्स करना, ये क्या हुआ हमारा सॉलिड इन गैस हो गया। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब गैस इन लिक्विड, सो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है हमारे वाटर में, जो हमारा सी वाटर है, यहाँ पे मेराइन जो फिशेस है उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जो वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में, तो वो हमारा क्या हो गया लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड इन लिक्विड हम कोई भी दो लिक्विड्स को, जैसे एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर और सम एसिड डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड की शुगर डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर और ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या हो गया हमारा सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉलिड क्या होगा एज अ सॉल्वेंट होगा। हाँ, अब सॉलिड गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो गैस इन सॉलिड, तो हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, तो क्या होता है जो हाइड्रोजन होता है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होती है पैलेडियम के सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है, तो वो क्या हो गया है सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, तो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, ठीक है, मर्क्यूरी क्या है लिक्विड फॉर्म में और सोडियम क्या है सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। ये किस क्या हुआ, क्योंकि मर्क्यूरी सोडियम के साथ मिक्स हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम अमालगम। अगर यहाँ पर हम मेटल अगर क्या लेते जिंक लेते और उसमें मर्क्यूरी को डिजॉल्व करते तो क्या होता वो हमारा जिंक अमालगम होता। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड इन सॉलिड, तो जो हमारे अलॉयज बनते हैं जैसे हमने अभी पढ़े थे एग्जांपल ग्राफ, ब्रास और जर्मन सिल्वर और कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, तो ये सब क्या हुआ हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसे हमें उस सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन एक्सप्रेस करना है, हम सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर डिजॉल्व किया है वाटर में तो हम क्या बोलते हैं मीठा है और कम मीठा है, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये रिलेटिव हुआ, ये क्या हुआ क्वालि क्वालिटेटिव हुआ, मतलब हम क्या बोल सकते हैं डाइल्यूट है और कंसनट्रेटेड है। बोलते हैं डाइल्यूट मतलब कम क्वांटिटी में मतलब कंसनट्रेटेड मतलब थोड़ा ज़्यादा होना, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, ये हमें सिर्फ ये हमें क्वांटिटी नहीं बता रहा है कि हाँ मैंने 1 स्पून डाला है, 1 ग्राम शुगर डाला है, 2 ग्राम डाला है। सो इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव मेथड चाहिए। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या क्या हो सकता है हमारा, सबसे पहला है कि क्वांटिटेटिवली हमें कंसंट्रेशन को बताना है। सबसे पहला है हमारा मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब क्या कि मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल जो हम शुगर फॉर एग्जांपल शुगर डिजॉल्व किया है मैंने सॉल्यूट वाटर में, तो टोटल मास सॉल्यूशन का ले लो और ऊपर क्या लेना है मेरे को मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, सो ये मास परसेंट हमारे कंपोनेंट का आ जाएगा, मतलब अगर मुझे मास परसेंट सॉल्यूट का निकालना है तो हमें मुझे ऊपर मास किसका लेना पड़ेगा सॉल्यूट का। अगर मुझे मास परसेंट सॉल्वेंट का निकालना है तो मैं ऊपर मास क्या लेना पड़ेगा सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको दिया गया है 10%, कैसे देखते हैं 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर दिया है, इतना समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व किया गया, बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज है टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है और उसमें से 10 ग्राम में ग्लूकोज हटा दूँ तो हमारा वाटर कितना बचा 90 ग्राम बचा, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में। और हम क्या बोल सकते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन दिया है, जो कि कितना होता है उसका मास परसेंट होता है 3.62 मास परसेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है वो कितना है 3.62 ग्राम है और टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का 100 है। अगर मुझे वाटर का मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा 3.100 तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 3.62 ग्राम इन 6.62
38 ग्राम ऑफ सॉरी दैट इज 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द रिमेनिंग ऑफ द वाटर। दूसरा तरीका है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सेम जैसे हमने मास बाय मास किया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ ऊपर कंपोनेंट, जिसका भी मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालना है। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन बोला जाए तो 100 का यूज़ नहीं करना है। सिमिलरली हम बात करें, अगर एग्जाम्पल दिया हमें 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब 10% इथेनॉल मतलब क्या हुआ कि 10 ml इथेनॉल है और टोटल सॉल्यूशन 100 ml है, मतलब वाटर कितना हुआ 90 ml। क्लियर? हाँ, वो सॉल्यूशन जिनमें लिक्विड लिक्विड होता है उसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं। अब जैसे इसका यूज़ कैसे होता है, फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल बोला गया है कितना 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इथाइलिन ग्लाइकोल 35%, तो ये कहाँ काम में आता है, एज अ एंटी फ्रीज काम में आता है। ठीक है, जो कार्स का इंजन काफ़ी गर्म होता है उनकी कूलिंग में इसका यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, इस 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसनट्रेशन पे एंटी फ्रीज क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या करता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देता है। तो जो आईसी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट को कम हो जाने से क्या है कि जो एज अ इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल को एज ए एंटीफ्रीज की तरह काम ले सकते हैं। सिर्फ वाटर ही अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जम जाएगा। सो उसका यूज़ नहीं कर सकते और हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड तरीका है हमारा मास बाय वॉल्यूम। सेम, अगर आपको 10% शुगर और 10% NaCl दिया हुआ है, 10% NaCl का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब जो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे बहुत कम कंसनट्रेशन होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है और वहाँ पर जो हमारी जो जो वहाँ पे जो यूज़ होता है कंसनट्रेशन, तो वहाँ बहुत माइन्यूट कंसनट्रेशन, जैसे हमने अभी पढ़ा था फ्लोराइड आयन का कंसनट्रेशन, तो वो ppm में था। मतलब क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ यूज़ होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वीनियंट हमारे लिए कि हम उसको पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल आपको सॉल्यूट का ppm निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये हुआ। ppm में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर पार्ट से मतलब ऐसा भी हो सकता है, मास डिवाइडेड बाय मास, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं हम, और मास बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो भी आपका कंसनट्रेशन आएगा वो ppm में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लीटर सी वाटर मतलब 1030 ग्राम होता है। ठीक है, और उसमें 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो हमें इसको ppm में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, 6 ऑक्सीजन का ppm निकालना है, 6 × 10⁻³ मास डिवाइड बाय टोटल मास। लीटर ऑफ सी सॉल्यूशन है तो ये कितना हो 1030। जैसे ही मैं इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.8 ppm। जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन लेवल कितना है और अदर पॉल्यूटेंट SO2 वगैरह, इनका इन गैसेस का कंसनट्रेशन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है बट फिर भी हार्मफुल है, तो वो ppm लेवल में ही होता है और उसको वो ppm लेवल में हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इस पार्ट्स पर मिलियन को एक और तरीका होता है डिफाइन करने का, वो होता है माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, मतलब अगर आपको दिया है 3 माइक्रोग्राम पर ml, इसका मतलब क्या है कि वो 3 ppm है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूट माइक्रोग्राम में और सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको ml में, तो आप
डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, आपको वो आंसर क्या आएगा, ppm में आएगा। आपको वहाँ पर 10⁶ का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलिलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।